नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं लघु वीडियो लेके। आप सभी को पता है कि बीच बीच में जो है जन्म कुंडली का किस तरीके से देखी जाती है, कौन से ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में लघु वीडियो में आपको बताता हूं। एक बार देखिए, सबसे पहले इनकी जन्म कुंडली खोल लीजिए। 29/11/1975 सुबह 8 बजे का जन्म है। फिरोजाबाद यूपी का जन्म है। कहते नहीं, जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा थोड़ा ना कि बच्चा अकेला पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो संघर्ष और बच्चा दोनों एक साथ पैदा होते हैं, और जब तक धरती पे रहता है तब तक संघर्ष और बच्चा दोनों ही धरती पे रहते हैं। यह जन्म कुंडली अगर कहा जाए 49 साल के एक पुरुष की कुंडली है। बहुत समय से मुझसे ये जुड़े हुए हैं। इनकी मां का देहांत हो गया था इनके पैदा होने के 2 साल के अंदर। पिता ने दूसरी शादी कर ली। ये अपने ननिहाल पक्ष में कहीं ना कहीं पले बढ़े। विवाह इनका हुआ। एक होता ना सुख, पैसा कितना भी हो सुख नहीं सुख जरूरी है पैसे से ज़्यादा। इनकी शादी हुई। शादी होते समय जब बच्चा पैदा हो रहा था इनकी पत्नी को, उसी समय पे पत्नी जो है गुजर गई। इनकी माँ का देहांत एक वही है कि आप कह लीजिए इत्तिफाक कह लीजिए या ग्रहों का चाल कह लीजिए। उसके बाद अगर कहा जाए दोबारा शादी इन्होंने की नहीं, है ही नहीं योग इस जन्म कुंडली में। 42 साल की आयु में अगर कहा जाए 42 साल की आयु तक ये नौकरी करते थे। 49 साल की आयु आज की डेट में है। उसके बाद जो है मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप बिजनेस करिए। बिजनेस भी अगर कहा जाए होटल से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, रेस्टोरेंट से संबंधित जो कर पाए। जब नौकरी भी करते थे तो विदेश में जो है 2005 से ये कहीं ना कहीं विदेश में रह रहे थे। आज की डेट में अगर कहा जाए कनाडा में इनके खुद के होटल हैं। पैसा बहुत है। किन ग्रहों के आधार पर मैंने इनसे कहा कि आप नौकरी ना करके व्यवसाय करिए, व्यवसाय आपके लिए फलेगा। और किन ग्रहों के कारण अगर कहा जाए तो सुख इनको घर परिवार का नहीं मिला। देखिए, जन्म कुंडली आपके सामने खुली हुई है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कैरियर की बात कर लेते हैं। नौकरी या व्यवसाय क्या बेहतर है। देखिए, कर्म है, ये आप सभी जानते हैं। कर्म का अधिपति सूर्य अगर कहा जाए बहुत बलिष्ठ है। 12 डिग्री पे सूर्य है। अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण का सूर्य है। अनुराधा नक्षत्र अगर कहा जाए शनि का नक्षत्र कहलाएगा, और शनि इनकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में कर्क राशि चंद्रमा की राशि में विराजित है। एक संयोग ये जो मुख्य संयोग है, और शनि जिस नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का उस हिसाब से भाग्य अगर कहें तो नौकरी से संबंधित चीजों में प्रबल नहीं होगा। एक बात। दूसरी चीज, जन्म कुंडली में अगर कहा जाए सौम्य ग्रह गुरु है, शुक्र है, ये ग्रह इनकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में नहीं देख रहे हैं। वहीं पे व्यवसाय का अधिपति अगर कहा जाए तो शुक्र है। अब जैसे लोगों का एक भ्रम होता है कि मेरी जन्म कुंडली में, या किसी ने आपको बता दिया अरे आपकी जन्म कुंडली में लाभ भाव में नीच का ग्रह बैठा है, तो आप जीवन में लाभ जो है उस हिसाब से नहीं कमा पाएंगे। ऐसा नहीं है। क्या है, क्या स्थिति है, क्या नक्षत्र है, क्या नवमांश है, क्या ग्रहों का संबंध है, क्या उसके सबसे बड़ी चीज होती है कि नक्षत्र क्या। जैसे इनकी जन्म कुंडली में व्यवसाय की बात कर लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। व्यवसाय का अधिपति शुक्र अगर कहा जाए चंद्रमा के साथ लक्ष्मी नामक राजयोग। शुक्र अगर कहें तो मुख्य मार्केश है, मतलब 7वें भाव का स्वामी और द्वादश का स्वामी होकर शुक्र अगर कहा जाए लाभ में चंद्रमा के साथ। जिन ग्रहों पे चंद्रमा की दृष्टि या जो ग्रह चंद्रमा के साथ बैठते हैं उनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर उस ग्रह से संबंधित चीजों में ज्यादा पड़ता है। यहां पर आप जब देखेंगे ना तो शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण इनके धन से संबंधित चीजों में शुक्र का नीच भंग हो गया। गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण नीच भंग हो गया। अब यह कहलाएगा कि व्यक्ति जो है व्यवसाय से संबंधित चीजों में अच्छा अन्न कर सकता है। वहीं पे भाग्य का अधिपति अगर कहा जाए चंद्रमा भी लाभ में चला गया, देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट हो गया। जो व्यवसाय होगा, इसकी थ्योरी क्या निकल के आएगी, जो व्यवसाय होगा वो व्यक्ति का लंबे समय तक चलेगा। शुक्र पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और विदेश का स्वामी हो के लाभ में बैठना व्यक्ति के लिए, और राहु एक पे भरोसा करता ही नहीं है। शुक्र की राशि तुला राशि,
तुला राशि में अगर कहा जाए राहु कंफर्टेबल है, धन देने के लिए विवाह या विवाह से संबंधित सुखों को वो जो है कम करता है, और खासकर द्वादश में चला जाए तो। दूसरी बात, ऐसे में ये योग देखने के बाद बहुत, देखिए योग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य योगों पे मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। चंद्रमा भाग्य लाभ में है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति लाभ में शुक्र के साथ होने का मतलब कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को ज़्यादा लाभ मिलेगा। शनि राशि में बैठ गया तो ऐसे में कहा जाएगा नौकरी से संबंधित चीज़ों में संघर्ष। गुरु अगर कहा जाए, शुक्र और चंद्रमा दोनों को बल देने का मतलब और गुरु अगर कहा जाए तो इसमें रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में है। रेवती नक्षत्र अगर कहा जाए बुध का नक्षत्र कहलाएगा और बुध से दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में सूर्य और बुध पे दृष्टि, भाग्य, शुक्र, चंद्रमा, कहीं ना कहीं गुरु के कारण ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का भाग्य तेजी से भागेगा। चंद्रमा के कारण अगर कहा जाए कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलेगा। शुक्र के कारण अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति अच्छा अन्न करेगा। सूर्य पे गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब व्यक्ति का नाम होगा। बुध पे दृष्टि पड़ने का मतलब हो गया कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा जीवन में राइज करेगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर विवाह की बात करें, शुक्र है, ये वर्गोत्तमी नीच है, नवमांश में जब जाएंगे वर्गोत्तमी नीच है। शुक्र अगर कहा जाए तो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो नक्षत्र अगर कहा जाए चित्रा है, और चित्रा नक्षत्र अगर कहा जाए दूसरा चरण मंगल का नक्षत्र कहलाता है, और मंगल इसमें अगर कहें तो अष्टम में, देखिए ये तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें ये एक दोष होना, ये दोष होना, उसके बाद ये दोष होना, ठीक है, ये विवाह का सुख नहीं मिलता है। दूसरा विवाह का मन नहीं करता ऐसे लोगों का, दूसरे विवाह का ऐसे लोगों के पास मन नहीं होता। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। वहीं शनि, जिसको मैं ये चीज़ें, शनि ऐसा नहीं भाग्य, ये पिता का सुख माता का सुख नहीं देगा, कर्क राशि का है एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए वृश्चिक लगन है, दूसरी बात लगन से भाग्य में, चंद्रमा से लाभ में पारिवारिक सुख नहीं देगा। वहीं पे प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में ऐसे लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, और गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यवसाय में व्यक्ति जाएगा तो जीवन में स्थिर होता चला जाएगा, और नाम तो है ही है कर्म के साथ में इसमें व्यवसाय प्रॉपर्टी। इनके होटल कम से कम जो है 4 से 5 होटल है, अच्छे स्तर के होटल हैं, प्रॉपर्टी बहुत है। बस वही है, जीवन में कर्क राशि में बैठा शनि जीवन में वो सुख नहीं दे पाया। राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है सुख लेने नहीं दिया, ठीक है, सुख लेने नहीं दिया। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, बहुत सिंपल तरीके से। बहुत सारे पेच होते हैं, बहुत सारे नक्षत्र देखे जाते हैं, कितनी दूरी पे नक्षत्र बैठे हुए हैं, लेकिन जो आम भाषा होती है, ठीक है, वो मैंने आपको समझाई। और उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से नौकरी से ज़्यादा व्यवसाय बेहतर है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।